हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे वीक्स वर्सेस कल्प क्या होती है। यह आपके सीटेट एग्जाम में हर बार एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका हिंदी पेडागॉजी हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका संस्कृत हो या कोई भी अन्य भाषा में आपको देखने को मिलता है। यह आपका भाषा शिक्षण शास्त्र का पाठ है। आते हैं, हम जानते हैं कल्प और वीक्स के बारे में। कल्प हमारा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता और हमारा बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल क्या है, तो जिसे हमारा जिम कमिंग के द्वारा जो विकसित किया गया था। यह एक भाषा संबंधित तथा संचार संबंधित शब्द है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आइसबर्ग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हमारा होता है होम लैंग्वेज, जिसे हम खुद के द्वारा एक्वायर करते हैं जन्म से, और एक हमारा होता है लर्निंग लैंग्वेज, जिसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अब ये सीखने वाली जो चीज़ें होती है तो हमारा क्या होगा, एकेडमिक में होगा, यानी जब मैं स्कूल में प्रवेश करता हूँ तो वहाँ पे भाषा को सीखी जाती है। लेकिन स्कूल में प्रवेश करने से पहले जो हमारी घर की भाषा होती है, होम लैंग्वेज होती है, वो हमारा क्या होती है, जो पहले से ही हम लोग चीज़ों को खुद से द्वारा सीखते हैं। अब यहाँ पे इनमें कहा गया है कि जब दोनों लैंग्वेज एक एवरेज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन अंडरलाइनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यानी कि जब मेरे पास होम लैंग्वेज और लर्निंग लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी आ जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन अंडरलाइनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोला जाता है। आते हैं वीक्स, जो कि आपको इसका फुल फॉर्म पता होना जरूरी है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल। वहीं आपका कल्प क्या होगा, तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे आपको वर्ड समझना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है, तो जब हम लोग जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उससे हम लोग इंटरपर्सनल बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि संचार करना, यानी कि चीज़ों को आपस में अदला बदली करना एक दूसरे का। स्किल हमारा क्या होता है, तो हमारा कौशल होता है उसके बारे में। कॉग्निटिव हमारा क्या है, तो ये हमारा मानसिक चेतना से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा हमारा, तो इसमें हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का बात किया जाएगा, जिसमें हमारा थॉट आएंगे, थिंकिंग आएगा, हमारा इमेजिनेशन आएगा। तो ये चीज़ कहाँ है, कॉग्निटिव। एकेडमिक क्या होता है, तो एकेडमिक जो है हम चीज़ों को सीखते हैं। लैंग्वेज हमारा क्या हो गया, भाषा हो गया, और प्रोफिशिएंसी। आते हैं हम लोग जानेंगे जो हमारा वीक्स होता है, इसको हम लोग स्टूडेंट टिपिकली आर थॉट टू एक्वायर वीक्स इन 2 से 3 ईयर। यानी कि जब बच्चा जो है 2 या 3 साल का होता है तो वहाँ पे वीक्स को एक्वायर कर लेता है। वीक्स एक्वायर इट मीन्स क्या है आपका, तो होम लैंग्वेज जो हमारी होती है उसको बच्चा जो है आसानी से एक्वायर कर लेता है। वहीं जो कल्प होता है तो उसको बच्चा कब एक्वायर करता है, तो बच्चा उसको 5 से 7 साल में एक्वायर करता है। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें जो आपका 2 से 3 ईयर है, तो इसको हम लोग अगर पियाजे के लेके बात करते हैं, हम लोग जीन पियाजे का थॉट अभी हम लोग देखेंगे उसको, तो इसमें हमारा ये क्या होता है बच्चे के अंदर, तो बच्चा जो है ये आपका किसका भाग होगा, तो ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड का भाग होता है। किसका, अर्ली चाइल्डहुड का भाग होगा। और वहीं आपका ये लास्ट का पार्ट होता है, यानी कि शुरुआत, यानी जो 7 साल है ये हमारा, तो ये हमारा जो लेटर चाइल्डहुड का पार्ट शुरुआत होता है, जिसमें बच्चे का जो है धीरे धीरे क्या होती है, तो धीरे धीरे बच्चा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से कहाँ चला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा विक्स होता है इसमें क्या होती है, तो कन्वर्जेंस प्रोफिशिएंसी होती है, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करना, उसमें हम प्रोफिशिएंसी प्रवीणता हासिल करते हैं। और वही हमारा जो कल्प होता है इसमें हमारा एकेडमिक प्रोफिशिएंसी होती है, कि यानी आप शैक्षणिक तरीके से कितना अपने आप को प्रोफिशिएंट यानी कि प्रवीण बनाते हैं। आते हैं हम लोग वीक्स क्या है, तो दिज लैंग्वेज स्किल आर नीडेड इन सोशल सिचुएशन, यानी कि आपको सामाजिक परिस्थितियों में इन भाषा कौशलों की आवश्यकता होती है। इट रिफर्स टू द लैंग्वेज दैट इज नेसेसरी फॉर डे टू डे लिविंग। हमारा जो ये लैंग्वेज होता है क्या है, तो यह उस भाषा को संदर्भित करता है जो दैनिक जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में हम लोग हैं, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपनी भाषा को क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या है, विक्स की जो भाषा है वो हमको नीड है, ज़रूरत है। इसमें इंक्लूड क्या होता है आपका, तो कन्वर्जेशन होता है, यानी एक दूसरे का बातचीत होता है। किसके साथ होती है, तो फ्रेंड के साथ हो सकती है। एंड हमारा इनफॉर्मल इंटरेक्शन।
इनफॉर्मल इंटरेक्शन क्या होता है? तो जिसमें हमारी फैमिली हो सकती है, जिसमें हमारा नेबर्स हो सकते हैं, आस पड़ोस हो सकते हैं, उनके लोग हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? इनफॉर्मल इंटरेक्शन चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो विक्स का टोटली क्या काम होगा? तो जिसमें हम अपने होम लैंग्वेज के बारे में एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि इंटरेक्ट कब करेंगे? जब चीज़ें कोई चीज़ सामने हो, यानी कि मैं कन्वर्सेशन कब करूंगा? जब चीज़ों को सामने होगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे विक्स में दिखाई देखने को मिलता है। वहीं हमारा कल्प की बात करेंगे तो क्या होगा? तो इट रिफर्स टू द आइडिया ऑफ डेवलपिंग सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेकेंड लैंग्वेज यानी कि जिस भाषा को मुझे सीखना है, जिसको हम लोग लर्निंग लैंग्वेज बोलते हैं। स्किल इज एसेंशियल फॉर एकेडमिक लर्निंग, यानी कि एकेडमिक लर्निंग के लिए जो जरूरी क्या होती है हमारी, तो सेकेंड लैंग्वेज, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एक डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। कल्प रिफर्स टू द फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग। अब यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि अगर बिक्स क्या है हमारा, तो बिक्स हमारा इनफॉर्मल क्या है? इंटरेक्शन है, और ये हमारा फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग है क्या? कल्प है। इट इंक्लूड क्या है? लिसनिंग, किसी चीज को सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट सब्जेक्ट एरिया कॉन्टेक्ट मटेरियल, यानी जो हमारे सब्जेक्ट एरिया है उसके बारे में सुनना, बोलना, राइटिंग करना, रीडिंग करना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसी में आप किसी चीज़ को एप्लीकेशन करना, एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, आपको चीज़ों यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं। किसमें? कल्प में। आते हैं नेक्स्ट हमारा इट इज कॉन्टेक्स्ट इम्बेडेड, जो हमारा विक्स होता है। इसमें क्या होती है? तो संदर्भ संग्रहित का मतलब क्या होता है? तो इसमें बातचीत अक्सर क्या होती है? आमने सामने होती है, और श्रोता को चेहरे के भाव हो गया, हाव भाव के संदर्भ की जो है क्या होती है? ठोस वस्तु जैसी संकेत आपको प्रदान मिलती हैं। यानी कि जो हमारा विक्स होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? बातचीत, मतलब इसमें आपका बातचीत आपको अक्सर दिखाई देगी आमने सामने की, और श्रोता का इसमें चेहरे का हाव भाव पता चलता है कि सिचुएशन क्या है। तो ये चीज़ें आपका विक्स में दिखाई देगी। वहीं आपका जो कल्प होता है, ये क्या होता है? तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस्ड होता है, यानी कि इसमें जो है संदर्भ कम दिखाई देते हैं आपको कक्षा में, जिसमें कि आपका ज़्यादातर क्या होगा? भाषा जो है अधिक आपके क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ दिखाई ना दे। और यहाँ पे चीज़ें क्या है? तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्या है? मूर्त है, यानी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। आते हैं हम लोग, ये क्या है? विक्स क्या है? तो यह एक संज्ञानात्मक रूप से मांग न करने वाली क्या है? भाषा है, यानी कि इट इज कॉग्निटिवली अनडिमांडिंग लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा संज्ञानात्मक चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारा विचार आता है, थॉट आता है, तो इसका अनडिमांडिंग, यानी कि डिमांड नहीं करता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है इसमें। यानी कि इसमें क्या है? आपका समझना आसान है। यह रोज़मर्रा की भाषा है, जो डेली वे में जो है डे टू डे आपको बोली जाती है, और घटनाओं से संबंधित है। और एक सरल भाषा संरचना का क्या होता है? इसमें उपयोग होता है, यानी कि जो हमारी एक सरल भाषा है जिसमें सभी लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो उस भाषा को इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग का अपना मातृभाषा हिंदी क्या है? मातृभाषा है। तो हिंदी क्या है? तो हम लोग नॉर्मल जो है सबसे क्या है? इंटरेक्ट कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा, तो इंग्लिश में सब लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश को क्या है कि सभी लोग सीख नहीं पाते हैं। यानी वो हमारा इंग्लिश क्या है? लर्निंग लैंग्वेज है, सीखने वाली भाषा है, उसको कम ही लोग सीखेंगे। दूसरी चीज़ है हमारा जो कल्प है, इसमें क्या होगी? तो यह एक संज्ञानात्मक रूप से मांग वाली भाषा है, जो अमूर्त अवधारणाओं से क्या है? संबंधित है। अमूर्त अवधारणा क्या है? तो जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, उसके बारे में ये चीज़ों को देखता है। इसमें विशेष शब्दावली आपको देखने को मिलेगा, और इसमें अधिक जटिल भाषा संरचना का उपयोग होता है। देखिए, इसमें आपको बहुत सारे, जैसे आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का बहुत सारे वोकैबुलरी होती है, बहुत सारे आपको जटिल तरीके से चीज़ों को सीखा जाएगा। तो जो कल्प होती है ये आपकी एकेडमिक की भाषा है, और जो विक्स होती है यह आपका होम लैंग्वेज, या आपका इंटरेक्टिव, या आपस में एक दूसरे का बातचीत कम्युनिकेशन की क्या है? ये भाषा होती है, विक्स होती है। विक्स को हम लोग स्वतः ही सीखे रहते हैं, और जो कल्प होती है इसको हम लोग एकेडमिक के द्वारा सीखा जाता है। आते हैं, आप क्वेश्चन लगाते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा। आइए, कल्प स्टैंड फॉर, तो कल्प क्या स्टैंड करता है? तो कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा, कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या कंपैरेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो हमारा जो कल्प होता है इसमें किसका प्रयोग होता है? तो इसमें हमारा संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक का प्रयोग होता है, जिसमें बच्चे का थॉट हो गया, थिंकिंग हो गया, इस चीज़ को हम लोग रखते हैं। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी ये एकेडमिक के लिए काम करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही होगा। आते हैं, विक्स स्टैंड फॉर क्या होगा? तो बाइलिंगुअल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इंटरेक्शन कम्युनिकेशन स्किल,
बेसिक इंटर कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो हमारा जो विक्स होता है इसमें क्या होता है, तो बेसिक होता है और इंटरपर्सनल यानी कि एक दूसरे का क्या होना, बातचीत होना, और कम्युनिकेशन और स्किल यानी कि हमारा क्या सही हो जाएगा, तो हमारा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल सही हो जाएगा। द टर्म विक्स एंड कल्प वेयर इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा जो विक्स और कल्प का जो है टर्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, तो क्या है, लेवाल्स्की, पनली, जीन पियाजे, जिम कमिंग। तो किसके द्वारा हुआ था, जिम कमिंग के द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आइसबर्ग मॉडल जो है बोला जाता है। जिसमें आइसबर्ग मॉडल क्या है, तो जिसमें हमारे विक्स और जो कल्प की जो भाषा है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है यानी जो एवरेज वाली जो बात हो जाती है, जो कॉमन हो जाती है, उसी को हम लोग आइसबर्ग मॉडल बोलते हैं। व्हाट डू बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, यानी विक्स रिफर्स टू क्या करता है, तो लैंग्वेज फॉर डे टू डे एंड हियर एंड नाउ पर्पज, यानी कि रोजमर्रा और पहले और अभी के उद्देश्यों के लिए भाषा, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, लैंग्वेज फॉर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड आइडिया, लैंग्वेज फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि जो आपका विक्स होता है ये क्या है, तो ये हमारा रोजमर्रा और पहले और अभी के उद्देश्यों की क्या है, भाषा होती है। संचार उद्देश्यों के लिए जो भाषा है, यानी जहाँ हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि मुझे ये चीज़ फुलफिल करना है, वो हमारा कल्प हो जाएगा। आपको संचार को देख के जो है टिक नहीं करना है, आपको समझना होगा कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों का अलग अलग। यहाँ पे अमूर्त जो सोच होती है वो आपको कल्प में दिखाई देती है, और विचारों के भाव इसमें आपको कल्प में दिखाई देते हैं। तकनीकी जो संचार वातावरण के लिए जो भाषा होती है वो आपका क्या है, कल्प होती है। यानी जहाँ पे हमारा लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जहाँ पे आपका चीज़ों को एक समझने वाली जहाँ पे बात आती है, वो आपका क्या होगा, कल्प होगा। और जहाँ आपकी स्वतः ही चीज़ें हो जाए वो आपकी विक्स होगी। आते हैं शीला भाषा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां करती हैं, यानी एक शीला नाम की लड़की है जो भाषा से निम्नलिखित गतिविधियां करती हैं। पता कीजिए कि इनमें से कौन सा बुनियादी अंतःव्यक्तिक संप्रेषण कौशल यानी विक्स है, तथा कौन सा एक ज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता कल्प है। तो पहला है कि वह अपने मित्रों के साथ क्या कर रही हैं, संवाद कर रही है, यानी कि वो अपने मित्रों के साथ क्या कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। दूसरा है अपने भौतिक विज्ञान की कक्षा में नोट्स लेती हैं तथा प्रयोग की रिपोर्ट लिखती हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा विक्स होता है इसमें हमारा क्या होता है, तो इंटरपर्सनल यानी एक दूसरे से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, अपने दोस्त के साथ, अपने इनफॉर्मल में जैसे अपने फैमिली के साथ, आस पड़ोस के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाली, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, विक्स हो जाएगा। यानी जिसमें शीला जो है विक्स के माध्यम से अपने फ्रेंड्स के साथ संवाद कर रही हैं। वहीं आपका भौतिक विज्ञान यानी हमारा यहाँ पे क्या है, एकेडमिक की बातें कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी कल्प हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जहाँ पे आपका विक्स और कल्प सही होगा। तो ऑप्शन आपका ए जो है विक्स है और बी जो है आपका कल्प है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम अंडर कल्प, कल्प के अंदर जो है कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, तो टॉकिंग टू फैमिली यानी फैमिली से बातचीत करना, आंसरिंग कॉल यानी किसी का कॉल है उसके बारे में आपको रिव्यू देना, कॉल का उत्तर देना, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून, सैलून में क्या है, सैलून में जो है अपने सैलून के लिए जो अपॉइंटमेंट लेना, ये आपका हो गया। या राइटिंग बुक रिव्यू, एक किसी बुक का क्या करना, समीक्षा करना, लिखना उसका। तो इसमें आपका जो कल्प का चीज़ें हैं क्या आएगी, तो आपको पता है कि परिवार के साथ बातचीत करना क्या है, विक्स का है। कॉल का उत्तर देना वो भी आपका विक्स का पार्ट होगा, और सैलून के लिए अपॉइंटमेंट लेना ये भी आपका विक्स का पार्ट होगा। यानी कि जो एकेडमिक जो चीज़ें बात हो रही है क्या है हमारा, तो पुस्तक की समीक्षा लिखना। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा जो टॉपिक था आपका विक्स और कल्प के बारे में समझ में आया होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 1 नंबर देखने को ही मिलेगा। तो आप लोग एक बार इसको देखिए और अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप ज़रूर उससे मुझे बताइए। धन्यवाद।